साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमेशा चर्चा होती रहती है। महिला सशक्त होगी तो उसका परिवार और समाज भी सशक्त होगा, लेकिन महिलाओं के साथ पुरुषों का कदम से कदम मिलाकर चलना निश्चित रूप से महिलाओं को बल प्रदान करता है और इसकी वानगी वाराणसी में देखने को भी मिलती है। बनारस के दो ऐसे दोस्त जो 40 सालों के से साथ में हैं। बनारस में इन दोनों ने निर्भया कांड के बाद महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें अपने पैरों पर और सुरक्षित खड़ा करने की ठानी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से वाराणसी के साथ उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने हर घर दुर्गा अभियान के तहत मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की और महिलाओं को सशक्त बनाते हुए हर बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करके मजबूत बनाने की ठानी। और इस प्रयास से उन्होंने यूपी के लगभग 20 से ज्यादा जिलों में काम करते हुए अब तक मिशन शक्ति सेना तैयार की है, जिसकी संख्या 3000 से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका स्कूलों से लेकर कोचिंग, कॉलेज, सोसाइटी और अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर यह महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। ये अभियान 2014 से अनवरत जारी है और 2018 में जब प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में इस अभियान को और आगे बढ़ाया तो इनको बल मिला। इतना ही नहीं, इनके साथ जुड़ी जो बेटियां हैं वो यहाँ पर सीखते हुए न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने का काम कर रही हैं बल्कि अपने परिवार का भी पेट पालने की जुगत में लगी हुई हैं। इनके साथ जुड़ी हुई बेटियों ने इस कला का प्रदर्शन करते हुए इसकी फुल ट्रेनिंग ली और अब प्रशिक्षक के तौर पर अपनी जीविका तो चला ही रही हैं, साथ ही साथ कई बेटियां सरकारी नौकरी भी पा चुकी हैं। फिलहाल इन दो दोस्तों की दोस्ती ने न सिर्फ बेटियों को सुरक्षित करने का प्रयास शुरू किया है बल्कि इनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति सेना की भी तैयारी हो रही है और लड़कियां मजबूती के साथ एक मजबूत सेना के रूप में तैयार हो रही हैं। लड़कियों से भी बात करने पर उनके जो कॉन्फिडेंस है वो स्पष्ट तौर पर बताता है कि वो अब किसी से डरती नहीं है। हम लोग यहाँ पे इस समय बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि बालिकाओं और महिलाओं को जितना सशक्त किया जाए उससे ही समाज की जो विकृतियां हैं दूर होंगी। कितनी बड़ी टीम अभी तक अजीत जी तैयार हो गई है यूपी में और ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इसका आंकड़ा तो हम ये नहीं बता सकते कि कितने हो गए, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुतायत हम लोगों ने जहां भी जिस जगह पे, चाहे गली हो, मोहल्ले में हो, स्कूल, कॉलेज, जहां भी हो, जहां जिन लोगों ने बुलाया हम लोग जाकर अपनी टीम और खुद हम लोगों ने वहां पे ट्रेनिंग दी है और तैयार किया है। उसकी संख्या लाखों में हो सकती है, लेकिन वो आंकड़ा परफेक्ट इसलिए नहीं है कि कुछ हम लोग गिनतियां कम करते हैं, सिखाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। कितने 2014 में हम लोगों ने इसका नामकरण किया कि मिशन शक्ति सेना अभियान हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारे आदरणीय गुरु सेंसई डीबी राय सर और सेंसई अजीत श्रीवास्तव सर ने इसमें हम लोगों को पूरा सहयोग किया, जिसमें सब्जेक्ट की तरफ से हम लोगों ने इसको प्लान करके स्कूलों में, कॉलेजों में, गलियों में, क्लबों में और संस्थाओं में, मतलब महिला संस्थाएं जितनी हैं उन लोगों के बीच भी जाकर महिलाओं को भी सिखाया, बेटियों को सिखाया तो सिखाया, उनकी माओं को भी सिखाने की कोशिश हम लोगों ने की कि हर कोई सशक्त हो और हर कोई संबल हो। लेकिन वो भी बच्चियों के लिए अपने जिले में एक कार्य कर रहा है और मुझे उनको देख के एप्रिसिएशन करने का मन करता है कि जो चीजें हम लोगों ने सोची थी उससे हर कोई इंस्पायर हो रहा है। आज के लगभग करीब 30 जिलों में तो मैंने देखा है कि लोग काम कर रहे हैं। लखनऊ अच्छा कार्य है, इलाहाबाद, गोरखपुर, इन सब जगहों पे हमारे लोग सहयोगी गण हैं जो प्रशिक्षक हैं, उन लोगों को मैंने देखा कि अब तो मेरठ में इस साल फिर से जैसे हम मिशन शक्ति सेना के तहत हर घर दुर्गा एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें बालिका प्रतियोगिता कराते हैं, ऐसी प्रतियोगिता मेरठ में भी हो रही है, नोएडा में भी हो रही है। तो अच्छा लग रहा है देख के कि हर जिले में कोई अपने अपने तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहा है। सर थोड़ा अजीब सा लगेगा, एक अजीब सा है कि जो भी अभी इस शहर में बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस आर्ट को सीख के अपना परिवार चला रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक नाम कमाया है, जैसे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक खेला है बच्चियों ने। और कुछ बच्चियां तो आईटीबीपी और सीआरपीएफ में भी जॉब कर रही हैं, इसी आर्ट से कर रही हैं, वो भी काशी की हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अभी तक 4 साल हो गए सीखते हुए। मैं अभी तक 4 साल में 11 मेडल मार चुकी हूँ, काता में और वो कुमिते में। किस किस लेवल का मिला है?
ओपन, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल, और काते में नेशनल और काते में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इसका कितना मुझे बहुत लाभ मिलता है, मतलब कि अभी के हिसाब से तो बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस आता है? जी ये लगता है कि बाहर हैं तो हमसे कोई जी, लगता है कि मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी कोई कुछ हमें बोल दिया तो फिर एक पड़ जाएगा। मुझे तो कराटे करने से बहुत सारे फायदे मिले हैं। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब तो नहीं डरती हूँ। मैं यहाँ पे कराटे करने से पहली बार मेरा तो कोई स्थान नहीं आया था। फिर दूसरी बार जब मैं स्टेट खेलने गई थी तो वहाँ पे मेरा गोल्ड आया था। उसके बाद दोबारा जब लखनऊ में खेलने गई थी वहाँ भी कुछ नहीं आया। फिर दूसरी बार जब खेली थी तो मेरा गोल्ड आया और सिल्वर आया था और ब्राउन्स आया है मेरा। तो अभी तक कितने मेडल जीत चुकी? 7 मेडल। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में। तो क्या एक्सपीरियंस रहता है जब जाती हो खेलने के लिए? क्या दिमाग में रहता है? रहता है कि अच्छे से खेलना है मुझे और अपनी टीम का पूरा मतलब नाम करना है। और कोई वहाँ पे उल्टा सीधा बोलता है तो गुस्सा आता है तो मैं भी उसको उल्टा बोल देती हूँ। वाराणसी से कैमरा पर्सन मनोज के साथ गोपाल में, ईटीवी भारत।